तुरंत ही कोई लड़का आता है स्टॉक मार्केट में और चाहता है कि बहुत हमको पैसा हो जाए और डेली 10,000 रुपये निवेश करके देखते रहता है क्या हो रहा है। उनको ये चाहिए कि आप कहीं भी काम कीजिए और जो पैसा आप अर्जित करते हैं उसमें कुछ % आपको जो है इसमें निवेश करते रहना है, लगातार करते रहना है। एक फिक्स अमाउंट बना लीजिए कि हमको करना है। शेयर मार्केट जो होता है क्रेता और विक्रेता को मिलाने का मंच है, एक्सचेंज होता है जो निगरानी रखती है कोई भी घोटाला ना हो, और इस सब पे निगरानी रखती है NSE और BSE पे सेबी यानी कि बॉस है, सुप्रीम है, केंद्र द्वारा संचालित संस्था है। ये सब भी NSE भी केंद्र द्वारा ही है, सब यानी कि केंद्र के द्वारा ही है। सरकार भी शेयर खरीदती है। LIC में जो हम लोग पैसा डालते हैं वो क्या करती है, कभी सोचा है आपने? LIC जो हमको वह कहती है 20 साल में इतना देंगे, 25 साल में इतना देंगे, कहाँ से देती है? LIC जो है ना, प्रायः जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें उसका अधिकार होता है, शेयर होता है, वो आप ही के पैसे से शेयर खरीदती है और उसी शेयर जो लंबा समय के लिए निवेश करती है, क्योंकि जो आदमी LIC करता है 15-20 साल के कराता है, इसीलिए वो बस डिलीवरी में माल खरीद के रख लेती है और जब मौका मिलता है कि भाई कि सही वैल्यूएशन मिल रहा है उसको बेचती है, फिर खरीदती है और इसी बीच में जो बेनिफिट होता है वो आपको पहुँचता है। इसी प्रकार LIC बढ़ते जा रही है, प्रायः कंपनी वही करती है। रिलायंस हो, टाटा हो, सब कोई अपना बिजनेस तो करती ही करती है, उसके अलावा भी वो किसी न किसी अच्छी कंपनी में निवेशित रहती है ताकि उसका पैसा ग्रो करे। जहाँ मौका मिलता है सब कोई वैसा करता है। आप ये सोच के देख लीजिए कि इतना लग्जरी स्टाइल सबको कैसे प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही हो जाता है कि उसके पीछे कोई कारण होता है, क्योंकि उसका पैसा काम कर रहा है। ये सभी लड़कों को ये समझना होगा कि हमको शुरू से ही जब हम 10-11 साल के हों उस समय से ही कुछ न कुछ पैसे को बचत करना है, बचत करके उसको निवेश करना है। और निवेश कहाँ और कितना करना है ये आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन शेयर में ज़रूर निवेश करना है। हम ये आपको ये कहना चाहेंगे कि इसके माध्यम से ही आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। शेयर हमेशा सब चीज़ से, चाहे गोल्ड हो या प्रॉपर्टीज हो, सब चीज़ से ज़्यादा रिटर्न देती है। रिस्क है, लेकिन जितना हम लोग को बताया जा रहा है कि उतना रिस्क नहीं है। लंबे समय के लिए आप उसमें निवेशित रहते तो कोई रिस्क नहीं है। आप टेंशन फ्री लाइफ 30+ के बाद इसी के माध्यम से कर सकते हैं और कोई माध्यम नहीं है। ये हम लोग को यानी कि जो 1992 में जो यानी फ्रॉड हुए, जो कांड हुए, हर्षद मेहता कांड, ये सब जो कांड हुआ ना, वही सब के कारण जो है ना कि बहुत आदमी आपको गलत चीज़ करते थे। मान लीजिए कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप, जिसमें जल्दी यानी कि पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने लॉसेस किए और लॉसेस के कारण जो है ना कि उसका ब्लेम ठोप दिया यानी कि आम जनता पे। उस समय था क्या कि 1990 के दशक में ये नहीं था कि डिजिटल युग है, सब चीज़ पारदर्शिता थी, ऐसी नहीं थी। कुछ ही लोगों जो अंदर में थे उसके हाथों में सारा कमान था, जो यानी कि जब जैसा चाहते थे बाजार का रुख कर देते थे, जिसके कारण कभी कोई बहुत पैसा भी बनाए और कुछ डूबे। और उसके कारण जो इसका माहौल ख़राब हुआ कि शेयर मार्केट जुआ है, ये है, वो है। इसी कारण आज सब स्पष्ट है। आप एजुकेशन लीजिए, आप समझिए उसको। यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध है, गूगल पे आपको मिल जाएगा कि क्या हुआ, कब कैसे हुआ, क्या सही क्या गलत है, कंपनी कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको पता चल जाएगा। आप समझ लीजिए कोई भी कंपनी आपके पास है, उस पर पैसा लगा रहे हैं। TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं और उसी कंपनी को हमें चुनना है जो यानी कि सही काम कर रहा हो, उसका यानी मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया हो। उसको आप जब यानी कि देखिएगा, आजकल गूगल है, इंटरनेट है, बहुत कुछ माध्यम है जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कंपनी कहाँ जा रही है और रिजल्ट जो पेश करती है उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रही है। तो आप यानी कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये जुआ है यानी कि हम कुछ कर रहे हैं। एक तरह से हम बिजनेस कर रहे हैं, एकदम प्योर बिजनेस। इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। आप कोई भी दुकान का सेटअप लगाते हैं तो उसके लिए सेटअप लगाने के लिए बहुत सारा खर्च करते हैं, बहुत कुछ यानी व्यवस्था करते हैं, उसमें बहुत सारा खर्च हो जाता है, कुछ पैसा उधार लग जाता है, बहुत कुछ परेशानियां आती है। अगर आप किसी कारणवश उस दुकान को बंद कर देते हैं तो आपको उसका कोई रेवेन्यू नहीं मिल पाता है। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किए उसको बनाने में कोई पैसा आपको नहीं मिलता है और जो उधार गया है जो आपको वापस नहीं मिलता है। और ये ऐसा काम है शेयर, जो नगद खरीदना भी होता है और नगद बेचना भी होता है। इसमें यानी कि दोनों तरफ से आपके हाथ में लड्डू है, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है। आप समझिए कंपनी जो आप घर में यूज करते हैं, जिसको आप अच्छी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप यानी कि फार्मर हैं
या आप मान लीजिए कि आप यानी कि शॉपकीपर हैं, आपको ये पता है कि ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ आ रहा है कि बराबर आदमी इसको खरीद रहा है, तो क्या 10 साल से हम देख रहे हैं कि वो चीज़ बिक रहा है और उसको हम लोग डेली यूज करते हैं, तो क्या वो कंपनी एक बाइक बंद हो जाएगी? बस इसी को ध्यान में रखना है कि कौन चीज़ सही है कौन गलत है। आप जो डेली बेसिक पे यूज करते हैं उसी का शेयर शुरुआती दौर में कीजिए, फिर ज्ञान को बढ़ाइए। अब ज्ञान बढ़ने के बाद जो है आप जो है ना कि और फिर दूसरे सेक्टर का शेयर खरीदिएगा, IT सेक्टर का शेयर खरीदिएगा, फार्मा सेक्टर का शेयर खरीदिएगा, किसी भी सेक्टर का आप शेयर खरीद सकते हैं। और ये ध्यान रखना है शेयर खरीदने से पहले कि हमें सिर्फ एक ही सेक्टर का सारा शेयर नहीं खरीदना है, हमें अलग अलग विभाग का 6-7 विभाग का अधिक से अधिक 10 शेयर और अधिकतम 15 शेयर, 10 शेयर लार्ज कैप का और 5 यानी कि आप स्मॉल कैप और वो यानी कि मिड कैप का आप ले सकते हैं। 15 शेयर से ज़्यादा आपको डिलीवरी में खरीद के नहीं रखना है। उसी में जब जब आप पैसा कमाइए कुछ ना कुछ उसमें निवेश करते रहिए, जिसका अच्छा वैल्यूएशन हो और जो यानी कि सही लेवल पे भी मिल रहा हो। और बाज़ार में उतार चढ़ाव मौका हमेशा आते रहता है। बाज़ार जो है ना वो डायरेक्ट ऐसे नहीं चलता है, कोई भी चीज़ ऐसे जाएगा तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। बाज़ार का नेचर है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और आज तक देखा गया है कि बाज़ार जो हमारा BSE और NSE ये जो है इसको सेंसेक्स बोला जाता है, इसको निफ्टी बोला जाता है। इसमें निफ्टी 50 में 50 शेयर हैं, इसमें निफ्टी 50 में कितना है 50 शेयर, और BSE में कितना है 30 शेयर, क्योंकि बाज़ार में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब बताइए 5000 कंपनियों को कोई ट्रैक कर पाएगा? कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। इसलिए सिस्टम बनाया गया, जो मजबूत कंपनी ये अपना क्राइटेरिया बनाई है कि 6 महीने में कुछ कंपनी हम उसको आउटसाइड किया जाता है, जो लार्ज कैप हो, बढ़िया यानी कि ग्रोथ दिखाता हो, बढ़िया कंपनी हो, उसका मैनेजमेंट बढ़िया हो, उसके हिसाब से 50 कंपनी NSE जो है उसको छांट लेती है कि ये भाई निफ्टी 50 का ये हिस्सा है। उसके बाद निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 इसी तरह ये नहीं बटा हुआ रहता है, जिसमें से ये जो है ना कि जो बाज़ार को जो संबोधित करता है ये शेयर बाज़ार, इसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। स्टॉक्स एक्सचेंज, स्टॉक का जो आदान प्रदान होता है उसको स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। इसको बहुत तरीके से संबोधित किया जाता है। इक्विटी मार्केट भी इसको बोला जाता है। तो ये जो 50 कंपनियां हैं इसमें ये रिप्रेजेंट करती है पूरा मार्केट का, कि जो इंडिया का GDP जो यानी कि है यहाँ पे जितना भी यानी कि बिजनेस हो रहा है वो सब GDP में काउंट होता है। और उसी के माध्यम से यानी कि ये देखा जाता है कि हमारा जो देश है कहाँ आगे की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है। अगर बिजनेस ही नहीं होगा इस देश में तो आदमी उसको यानी कंज्यूम नहीं करेगा और आदान प्रदान नहीं करेगा, तो यानी ग्रोथ कोई नहीं कर सकता है। तो कंपनी जब ग्रोथ करती है तो ये 50 कंपनी रखती है NSE, 50 कंपनी होता है इसमें, और हर 6 महीने में एक बार ये रीवैलेंस करती है। अगर जो कंपनी अच्छा यानी कि नहीं कर पाई उसको उससे निकाल के दूसरी कंपनी को वहाँ पे ऐड कर देती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को अगर कुछ ज्ञान भी नहीं है कि हम क्या करें, शेयर मार्केट में बहुत परेशानी है, बहुत सा फ्रॉड होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो बस इस निफ्टी 50 से या BSE यानी कि 30 शेयर में से आप कोई 10 शेयर आप उठा लीजिए और उसी में लाइफ टाइम भी अगर आप इंडेक्स फंड उसको बोला जाता है, आप उसमें पैसा अगर डालते रहते हैं, निफ्टी अगर 30 लेते हैं तो इंडेक्स फंड हो जाता है, लेकिन इसमें से छांट के जो अपना दिमाग लगा के अपना से रिसर्च करके अपना फंडामेंटल चेक करके कि आप ये देखते हैं कि भाई लंबे हमको 10 साल के लिए कोई चीज़ रखना है तो आपको पहले देखना होगा। तो देखने के बाद जो है उसमें हमको निवेश करना है। निवेश करने से जो है आप जो बैंक जो हमको FD में पैसा देती है उससे 4 गुना हमेशा वो पैसा बना के देती है। अगर बैंक 6-7% देती है तो ये 15 से 20% आपका कंपाउंडिंग यानी कि पैसा ग्रोथ कर देती है। उसी कंपाउंड के कारण ही हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बन जाता है, जो लेट से दिखता है। तुरंत ही कोई लड़का आता है स्टॉक मार्केट में और चाहता है कि बहुत हमको पैसा हो जाए और डेली 10,000 रुपये निवेश करके देखते रहता है क्या हो रहा है। उनको ये चाहिए कि आप कहीं भी काम कीजिए और जो पैसा आप अर्जित करते हैं उसमें कुछ % आपको जो है इसमें निवेश करते रहना है, लगातार करते रहना है। एक फिक्स अमाउंट बना लीजिए कि हमको करना है। और एक दिन आप जब 10 से 20 साल तक इसमें निवेशित रहते हैं तो जब इसका कंपाउंडिंग का जादू, कंपाउंडिंग क्या होता है कि सूद पर सूद समझिए, इसे नॉर्मल तरीके से समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक तरह समझिए उसको, कि यानी कि आप जो शेयर आपका यानी कि आप उसमें जो पैसा डालें वो बढ़ा, फिर उसके बाद वो बढ़ा, यानी उस पर हमको ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। और उसके बाद ये कंपनी जो क्या करती है, जो कंपनी जनता से पैसा लेती है,
ये जनता से पैसा डायरेक्ट कब लेती है कंपनी? जब आईपीओ निकालती है। जब लिस्ट होती है कंपनी, आईपीओ निकालती है, तब जनता से पैसा लेती है, वही डायरेक्ट उसके पास जाता है। और बाकी जितना हम लोग शेयर मार्केट में देखते हैं कि बाय और सेल जो होते रहता है, इधर बाय और इधर सेल, ये आपस में ही हम लोग बाय और सेल करते हैं। हम लोग को अनुमान रहता है कि अब ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी, इसीलिए कोई आदमी जो है ना यहाँ बेचने के लिए तैयार रहता है, और यही चीज़ को यहाँ खरीदार रहता है। ये क्या करता है? ये खरीदता है, आपस में आदान प्रदान करते हैं। ये कंपनी के साथ कुछ नहीं होता है। हमें विश्वास होता है कंपनी का हम जो शेयर रखे हुए हैं, वो कंपनी अच्छा काम कर रही है, 3 महीने में रिजल्ट दे रही है, ये ग्रो करेगी, हम अनुमान के हिसाब से उसको खरीद के हम रख लेते हैं। और इंट्राडे जो करते हैं वो होता है क्या कि न्यूज़ बेसिक होता है कि हाँ भाई कंपनी में अच्छा रिजल्ट आने वाला है, या कुछ ऐसा यानी कि वहाँ पे उसको फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारा यानी कि उसको मिल गया है कंपनी से, यानी कि ऑर्डर मिल गया है जिसके कारण उसको फ़ायदा होने वाला, उस बेसिक पे जो है ना आज जो है उसको लग रहा है ब्रेकआउट होगा, यानी कि वो ऊपर की ओर जाएगा। इसी वजह से वो शेयर खरीदते हैं और शाम तक उसको 3:15 से पहले आपको बेचना होता है। 9:15 बजे मार्केट खुलती है और 3:30 बजे वो समाप्त होती है। लेकिन आप जो है ना इंट्राडे में 3:15 बजे तक ही आप बेच सकते हैं। उसके बाद यानी कि ऑटोमेटिक ही कंपनी आपका बेच देगी, जो जिस ब्रोकर के द्वारा आप अकाउंट खोले हैं वो आपको बेच चुकी होगी। तो यहाँ पे आईपीओ निकालती है, आईपीओ के माध्यम से ये लॉट में होता है। जो न्यूनतम लॉट का साइज होता है 15,000 रुपया न्यूनतम होता है, जिसमें से फॉरेन इन्वेस्टर कितना खरीद सकते हैं, रिटेलर कितना खरीद सकते हैं, उसमें लिमिट होता है कि इतना लॉट आप खरीद सकते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए तक यानी कि आपका आम जनता खरीद सकती है। उसके बाद सबका क्राइटेरिया है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकती। अब लॉट में आप गिनती कर लीजिए 15,000 के मल्टीप्लाई से। तो मेन क्या है कि आईपीओ मिलने के बाद जब ये लिस्ट कराती है, कहाँ लिस्ट कराती है? एनएससी पे और बीएससी पे। अब लिस्ट कराने से पहले कंपनी को जो क्या करती है नहीं करती है, वो आज तक का रिकॉर्ड क्या है, तो वो सेबी के पास जाती है अपना ब्यौरा लेके कि हम देखिए भाई हम पैसा जनता से लेना चाहते हैं, हमारा धंधा ये है, हम ये काम करना चाहते हैं और मेरा भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता है। तो ये फिर जो है उसको जांच करता है। जांच करने के बाद जो है ना एनएससी बीएससी को बोलता है कि आप भी अपना तरह सेटिस्फाई हो जाइए, और उसके बाद डेट फिक्स होता है कि इस तरह को लिस्ट होगा, आप जनता से इतना पैसा ले सकते हैं। अब अगर आईपीओ में कंपनी आईपीओ में अपना रेट रखती है कि भाई 300 रुपया एक शेयर का दाम, ठीक है, 300 रुपये रखिए, एक लॉट का दाम, उसके हिसाब से उतना 15,000 से 300 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना पीस आपको शेयर आपको मिलेगा। लेकिन 300 में जैसे ये बोलती है, अगर कंपनी बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही बढ़िया अगर कंपनी हो तो, और आदमी को पता हो कि हाँ भाई ये ग्रो करेगी, इसका शेयर हमको लेना चाहिए, और अधिक डिमांड हो जाता है उस शेयर को खरीदने के लिए, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हाई बता रहा है और ये बहुत अधिक आदमी इसमें यानी कि लेना चाहता है, तो ये जो है ना अगर लिस्ट जब होती है एनएससी और बीएससी पे, ये 300 का जो है ना हो सकता है 600 पे हो जाए। यानी कि आप जो पैसा लगाए हो सकता है कि वो पहले ही दिन, जिस दिन वो लिस्ट होती है, वो 600 में तब्दील हो जाए, आपका पैसा डबल हो सकता है। या अगर वो अनुमान के विपरीत अगर वो हो कि इसका जो वैल्यूएशन रखा गया है 300 रुपये, ये गलत है, अगर मान लीजिए किसी का वैल्यूएशन गलत है, जिस तरह जोमेटो का भी आया, आपने देखा होगा कि उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रख दिया जिसके कारण उसका हश्र खराब हुआ। उसी प्रकार बहुत सारे अभी आए रिसेंटली में, जिसके कारण वो लिस्ट जो अगर ये हो जाती है 200 रुपये पे, तो आपको कितना हुआ? 100 रुपये का नुकसान भी हो सकता है प्रत्येक शेयर पे। तो ये सोच समझ के आईपीओ में अप्लाई करना है, बाज़ार को देखते हुए, सेंटीमेंट को देखते हुए, बाज़ार क्या ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ जा रही है, माहौल कैसा, उस हिसाब से आईपीओ में अप्लाई करना है। आईपीओ में आप 2 लाख रुपये तक आप अप्लाई कर सकते हैं, वो रुपया उसमें लगा सकते हैं। अगर वो 300 से 600 में आती है तो डायरेक्ट आपका पैसा डबल हो सकता है। अगर वो आप शेयर आपको मिल गया, आप चाहें तो उस दिन भी बेच के आप उसको निकल सकते हैं, जिस दिन आपको लगा कि हाँ हो गया, या उसको अगर सोच के लिए हैं कि हमको लंबे समय के लिए ये कंपनी बढ़िया है, बहुत आगे जाएगी, तो आप उसको आराम से रख सकते हैं। तो अब कंपनी जो अब ये 25% यहाँ पे हमको दे दी, अब रहा 75%। अब ये आपको बताइए, कोई भी मालिक है वो 75% ऑन करती है, 75% इसके पास है।
अगर जिस मालिक के पास अपना धंधा का 75% शेयर इसके पास है, तो क्या ये अपने कंपनी के साथ गलत करेगी? अगर कुछ भी गलत करेगी, धंधा बढ़िया नहीं करेगी, उसका शेयर प्राइस गिरेगा, तो सबसे अधिक नुकसान किसको होगा? कंपनी को होगा। इसको क्या होगा? कंपनी को होगा। और हम लोग 2, 4, 10 शेयर खरीदते हैं और सोचते हैं कि अरे राम, ये बहुत देने के घाटे में जा रहा है, उसमें जा रहा है। कंपनी पे भरोसा रखिए, आप कंपनी में पैसा लगाइए। आप ये सोच के पैसा लगाइए कि हम कंपनी के मालिक बन रहे हैं, ऑनर बन रहे हैं। अब ये सोच के मैं सब पैसा लगाइए कि हमारा पैसा तुरंत बहुत बढ़ जाएगा। कोई भी पेड़ लगाते हैं तो क्या 2 दिन में फल देने लगता है कि उसमें समय लगता है? उसी प्रकार किसी कंपनी के साथ जुड़ना है तो सोच लीजिए हमको 10 साल तक वो धंधा करना है, तभी उस कंपनी का शेयर आप खरीदिए। अब ये नहीं कि आज खरीदे कल बेचे, आज खरीदे कल बेचे, इस तरह आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं बिना ज्ञान लिए हुए, एक तरह का वो जुआ है और कुछ नहीं है। अगर वो आप सीख के करते हैं, तालीम लेके करते हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं उसे समझते हैं, और फिर छोटे रकम से, मान लीजिए आप इसमें 1 लाख रुपया किसी यानी कि अपना जो पोर्टफोलियो उसमें निवेश किए, उसमें से आप 5% निकाल के आप ये कर सकते हैं, बशर्ते आपको नॉलेज पहले लेके करना होगा। एक तरह समझ लीजिए कि आप नर्सरी में हैं। अगर डायरेक्ट आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने जाते हैं, इंट्राडे करने जाते हैं, तो समझ लीजिए आप मिट्टी का परीक्षा देने चले गए। अब क्या डायरेक्ट बिना पढ़े आप मिट्टी का परीक्षा दिए तो क्या होगा? आप पास होइएगा कि फेल होइएगा? तो यही वजह होता है कि नया नया लड़का सब जो आता है ना, वो सोच लेता है कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा लूट है, उसको समझ में हमको सब आ गया, ऐसे आ गया। ऐसा नहीं है। इसके कारण ही वो अगर नुकसान होता है तो वो समाज में जाके बोलता है कि स्टॉक मार्केट में इतना दिन से थे, इतना काम किए, लेकिन बर्बाद हो गए। ये गलत, यानी कि कमाता है तो किसी को नहीं बताता है, लेकिन फेल होता है तो 10 को सुनाते रहता है और अपना अकाउंट बंद करके जाके सूझ जाता है, कहता है भाई मेहनत से ही सब कुछ होगा। मेहनत तो आपको करना ही होगा, चाहे कोई भी काम कीजिए, लेकिन जब तक आप पैसे को काम पे नहीं लगाइएगा, आप पैसे वाले नहीं बन सकते। और हमेशा जो, अगर आप अमीर हो चुके तो और अमीर हमेशा बरकरार नहीं रख पाते हैं जब तक पैसे को काम पे नहीं लगाते हैं। पैसे को काम पे लगाने का सबसे बेस्ट जरिया जिसको बोलता है वो शेयर खरीदना है। ठीक है, शेयर आप खरीदिए, शेयर खरीदना है, क्योंकि ये सबसे आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे अधिक रिटर्न दी है। उसके बाद जो है ना कोई प्रॉपर्टी या गोल्ड या बॉन्ड आता है। इसमें रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी है। लंबे समय में इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि यानी कि सेंसेक्स जो है कहाँ से कहाँ गया। अगर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, 2008 में आया, 13 में आया, इसी तरह बहुत सारे आए, 20 में आया, लेकिन फिर भी वो ऊपर की ओर ही रहा कि नीचे की ओर रहा। ये हमेशा लंबे समय में रहेगा। शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी हो सकता है। आपका पैसा 1 लाख रुपये 10,000 भी दिख सकता है, आपका 1 लाख रुपये 50,000 भी दिख सकता है, या आपका 1 लाख रुपये 50 लाख भी दिख सकता है। ये कोई नहीं जानता है कब क्या होगा। इसीलिए जब जब आपको धन हो तो कुछ ना कुछ निवेश करते रहिए। यानी कि समझिए एक बिजनेस हम कर रहे हैं, उसमें पैसा लगाते जा रहे हैं, वो आपका यानी कि बिजनेस हो रहा है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, समझ लीजिए आपका पैसा काम कर रहा है। आप अपना काम करते रहिए, आपका पैसा काम कर रहा है। एक दिन वही पैसा इतना बना के देगा कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बशर्ते आप पैसा किस उद्देश्य से कमाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि तुरंत अमीर बनना है, जुआ गैम्बलिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जुआ है। आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं कि भविष्य में हम बहुत यानी बिजनेस में जिस तरह लेट से आपका यानी कि प्रॉफिट चालू होता है, पेड़ बढ़ने के बाद आपको फल मिलेगा, तो आप इसमें आने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर जल्दी जुआ खेल के पैसा कमाना है तो भी आ सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके आइएगा। लेकिन सभी इंसान जो यानी कि किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उसको शेयर जरूर खरीदना चाहिए, यानी कि अपने पैसे को काम पे जरूर लगाना चाहिए।